हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड नंबर। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एग्जाम बैंक के लिए लास्ट 8 डेज बचे हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर ऐसे में लास्ट में क्या फोकस करें कि हमारी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस हो वो बहुत अच्छी हो और अल्टीमेटली आपका आगे अच्छा स्कोर बने। सो ऐसे में आपको पता है यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होगा जो 40 मार्क्स का होगा, और ये मोर और लेस प्रिडिक्टिव ही है। मतलब बस इसमें क्या है, हम कैलकुलेट कैसे कर पाए वो सारी चीजें। बट उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन का ये पोर्शन है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पे ही लगे रहना है, जो मैं हमेशा आपको फोकस करता हूँ। तो ये डेफिनेटली आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अब थोड़ा सा इसको भी फोकस करना है, और ये कैसे फोकस करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सो मैंने अभी क्या किया है, आपके लिए 25 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। और क्योंकि सिलेबस हमें यहाँ पे पता है, देखिए ये मैंने पहले ही बताया कि ये 3 पार्ट को अगर हम छोड़ दें, मेजरली ये दोनों पार्ट को छोड़ दें, इसको भी इंक्लूड करें, तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कैसे? नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। और इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि वो इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है, डिफाइन यू नो एनी 5, इस टाइप से क्वेश्चन दे देंगे और आपको 6 या फिर 7 पॉइंट्स देंगे। और तो मतलब आप ये समझिए कि हर एक की डेफिनेशन आपको देनी है, और दो दो नंबर का वो क्वेश्चन होगा, है ना। ऐसे सब पार्ट में डिवाइड करे रखता है वहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, सिमिलरली केवाईसी एंड कंप्लायंस है, स्ट्रेस्ड अकाउंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। तो आपको अभी क्या करना है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट कि आप इसको प्रैक्टिस कर सके। और फिर मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि आपको इसको प्रैक्टिस करना कैसे है। तो ये 25 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट के क्वेश्चन है ना। वर्ड डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन कंपनीज। डिस्कस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग ईसीबीज इन इंडिया। लिबोर एसओएफआर क्या है। डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन गैप एंड इंडीज। तो दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसमें क्या डिफरेंस है, और कैसे हमारा हमारा जो ट्रांजिशन है इंडेज के लिए, वो प्रेजेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड था। देन ये ट्रेड फाइनेंस से है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है। सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट का क्या मतलब है। यूसीपीडीसी 600 का क्या मतलब है। बैंक गारंटीड। तो आप देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस बनाए हैं। सिमिलरली केवाईसी एंड कंप्लायंस में, अब देखिए केवाईसी एंड कंप्लायंस में मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत सब पार्ट्स होंगे। देखिए जैसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ केवाईसी इन इंश्योरिंग द फाइनेंशियल कंप्लायंस, हाउ डू इंस्टीट्यूशंस यूज सिबिल, सीआरआईएलसी एंड सीएफआर इन दिस प्रोसेस, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें दी है। फटका के लिए काफी इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पे किया गया है। एक्सप्लेन द की प्रोविजन ऑफ द फटका एंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल टैक्स कंप्लायंस, हाउ फटका अफेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये आपको देखना है। सिमिलरली केवाईसी एंड एएमएल, ये दोनों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको डेफिनेटली करना है। देन ये स्ट्रेस्ड अकाउंट एंड एनपी रिकवरी प्रोसेस से, सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट से, इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी से है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, या फिर किस टाइप से प्रैक्टिस करना है। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो भी कंसेप्ट है आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं आपको उन सब में गो थ्रू करना है। आरबीआई की साइट विजिट करनी है। ये सारी चीजें जितनी भी आपको लगता है कि इससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उनको विजिट करके आपको करना है। उसके साथ में आज के टाइम पे जो आपकी बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस में, वो क्या है, एआई, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता है, चैट जीपीटी है। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी पे डालिए, वो आपको एक आंसर देगा। बट आप सभी को पता है, क्योंकि चैट जीपीटी ग्लोबल है, वो बहुत इंडिया के जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उसमें बहुत इन डेप्थ पे नहीं जा सकता है ना। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस करेगा, तो वो थोड़ा सा आपको फिर देखना होगा। बट उससे क्या है कि आपको एक टाइप का आंसर मिल जाएगा, तो मतलब ये भी मटेरियल है। अब जब आपने ये सब गो थ्रू कर लिया, उसके बाद आप खुद से उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। तो ये एक बहुत अच्छे से क्या होता है ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें लिखना तो है, बट हमें समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। तो हम कह सकते हैं कि एआई उसमें आपको हेल्प कर सकता है, बट कंटेंट आपको उसमें खुद से लिखना होगा और देखना होगा कि क्या कैसे वो बहुत एक अच्छा आंसर बन के आए, है ना। मशीन आंसर ना हो, बस एक अच्छा आंसर बन के आए। सो इस टाइप से आपको इसको प्रिपेयर करना है। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप रेगुलरली
देते रहिए। हमारी जो अभी मॉक टेस्ट एनालिसिस वाली क्लास है रिसेंटली वो होने वाली है, तो जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें, है ना? उसमें प्राची मैम डिस्कस करेंगी कि जो मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है, उनके आंसर्स आपको कैसे मेंशन करने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट आप देते रहिए, आपको हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट मिल जाएँगी, तो आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपका दिन शुभ हो।